शीघ्र ही आने वाला शुभ दिन तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत अच्छा है और इस दिन यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य कई गुना प्रबल हो जाएगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और वह कोई दूसरा दिन नहीं है बल्कि कल का दिन ही है, जिस दिन तुम्हें आज मेरी बात बताए हुए कार्य को केवल करना है और फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में मेरा चमत्कार। इसलिए जो बताने वाली हूँ उन बातों को पूरा ध्यान से सुनो, आधा अधूरा छोड़ने के बीच में भूल मत करना। सबसे पहली बात तो यह है कि कल के दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम मेरे स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर गुलाब के फूल रखना और उसके साथ साथ एक दिया मेरे नाम से जला देना। तुम सुबह यह कार्य करना। अगर तुम सुबह यह कार्य ना कर पाओ तो संध्या काल में तुम यह कार्य अवश्य करना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने दरवाजे को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा बनाकर रखना, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर आकर मुझे प्रसन्नता होगी यदि तुम मेरे स्वागत की पूरी तैयारी करके रखोगे, क्योंकि मुझे गुलाबों की खुशबू बहुत ही प्रिय है, मेरे मन को मोह लेती है और मुझे उसकी खुशबू से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होती है और मैं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम अपने दरवाजे पर किसी ऐसी चीज़ को मत रखना जो कि अशुद्ध हो। इसके साथ ही तुम्हें एक कार्य करना है कल के दिन, जिसको करने से तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सब समाप्त होंगी। और वह कार्य है, तुम सुबह एक लोहे का कटोरा लेना, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा जल, थोड़ी चीनी मिला करके कल के दिन ही तुम पीपल पेड़ के निमित्त उस जल को अर्पित कर देना। यह कार्य करने से मुझे तो प्रसन्नता होगी ही होगी, बल्कि विष्णुदेव और पीपल वृक्ष में जितने भी देवता वास करते हैं उन सभी को प्रसन्नता होगी। इसके साथ साथ यदि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि जो किसी भी कार्य को करने में कमज़ोर पड़ रही है या तुम किसी भी कार्य में, नौकरी में, व्यवसाय में असफल हो रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं मिल रही है, तो मेरे बच्चे निश्चित ही तुम्हें इस कार्य को करते ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। लेकिन यह कार्य तुम्हें 41 शुक्रवार तक हर शुक्रवार को करना होगा। बीच में एक भी दिन तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही अपने हृदय के अंदर अविश्वास को इस कार्य के प्रति उत्पन्न होने देना है, क्योंकि कार्य को करते समय यदि तुम्हारे हृदय में अविश्वास उत्पन्न हो गया तो कार्य का जो फल है वो प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ही इस कार्य को करना
इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कल के दिन तुम्हें किसी भी गाय को, किसी भी जानवर को भूखा नहीं जाने देना, क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है और तुम्हें पुण्य कमाने का सबसे अच्छा अवसर मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। यदि कल का दिन तुमने खाली जाने दिया तो तुम्हारे लिए यह एक नुकसान की बात हो सकती है, क्योंकि जब तुम्हें पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो तो उस समय तुम्हें अपने भाग्य को प्रबल करने के अवसर को छोड़ने नहीं देना चाहिए। इसलिए किसी भी जानवर को या तो तुम कुछ खाने के लिए देना, नहीं तो तुम गाय को रोटी के ऊपर कुछ मीठा रखकर या गुड़ रखकर उसे अवश्य देना। इसके साथ साथ किसी भी भूखे को, किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी को जो लाचार है, असहाय है, उसकी मदद अवश्य करना। यह बात मैं केवल कल के लिए ही नहीं बोल रही मेरे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखना कि कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखे और तुमसे सहायता मांगे तो तुम उसे देखकर कभी भी अनदेखा मत करना, क्योंकि तुम इस लायक बने हो। सृष्टि ने तुम्हें इस लायक बनाया है, उस दैवी शक्ति ने इस लायक बनाया है कि तुम दूसरों की मदद कर पाओ। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुमसे कोई मदद चाहता है, अर्थात तुम इस लायक हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर सको। हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि अच्छे अवसर बहुत कम मिलते हैं, और यदि अच्छे अवसर तुम्हें मिल रहे हैं, अर्थात तुम्हें एक ऐसा समय प्राप्त हो रहा है जिस समय तुम उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, तो तुम निश्चित ही उस कार्य को करके दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करो। और एक बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखो कि यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम केवल मुझे प्रसन्न करके धन को अर्जित कर सकते हो या अपने जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हो, खुशहाल जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियाँ तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी, क्योंकि केवल मेरे खुश रहने से तुम्हें खुशियाँ प्राप्त कभी नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हें मुझसे जुड़े हुए सभी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। क्योंकि एक दैवी शक्ति दूसरी दैवी शक्ति से अलग नहीं है, बल्कि वो सभी एक हैं। मैं, विष्णुदेव, शनिदेव, हम सभी शक्तियाँ एक दूसरे के पूरक हैं, और एक शक्ति को यदि तुम प्रसन्न करते हो, दूसरी शक्ति को तुम अनदेखा करते हो, तो ऐसा तुम बहुत गलत करते हो, और ऐसी गलतियाँ करते हो तो तुम केवल मुझे प्रसन्न करके किसी भी चीज़ को अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हें धन दे दूंगी, लेकिन क्या वह धन तुम्हें फलीभूत हो पाएगा? क्या उसका फल तुम्हें पूरा प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि यदि शनिदेव तुमसे क्रोधित हैं या शनिदेव तुमसे रुष्ट हैं किसी कर्म के चलते या किसी भी कार्य की वजह से, तो वो तुम्हारे उस धन को किसी अच्छे काम में कभी नहीं लगने देंगे, और ना ही तुम्हारी उस धन से जो मैंने तुम्हें अर्जित कराया है उन्नति तरक्की होने देंगे, बल्कि वह धन ऐसी जगह व्यर्थ में खर्च हो जाएगा जो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि मैं यह भली भांति जानती हूँ कि एक दैवी शक्ति को प्रसन्न करने के चलते इंसान की यह फितरत होती है कि वह दूसरी शक्ति को अनदेखा कर देता है। कई बार कई बच्चे, हर बच्चा एक सा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्वार्थवश केवल मेरी ही पूजा करते रहते हैं, मुझे ही हमेशा स्मरण करते हैं, बाकी किसी भी दैवी शक्ति को वह अनदेखा कर देते हैं। पूजा करना तो दूर की बात है, वह उसके अंदर विश्वास ही नहीं रखते। इसलिए हर बच्चे को इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है
कि हम सभी दैवी शक्तियाँ एक ही हैं, अलग नहीं हैं। यदि तुम एक को मान रहे हो, दूसरे को अनदेखा कर रहे हो, तो तुम साक्षात मेरा निरादर कर रहे हो, क्योंकि हम सब एक ही हैं और रूप हमारे भिन्न भिन्न हैं। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम किस रूप में अपना विश्वास रखते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम एक रूप में विश्वास रखो और बाकी के रूपों में तुम विश्वास ना रखो। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ खास बातों का और ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी को प्राप्त करना अर्थात मुझे प्राप्त करना, उसका अर्थ केवल धन कमाने से नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन, परिवार के सभी सदस्य, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा और तुम्हारे जीवन साथी, सभी का प्रसन्न रहना ज़रूरी है, क्योंकि वही इंसान उन्नति तरक्की में माना जाता है जिसके परिवार के सभी सदस्य उन्नति कर रहे होते हैं, जिसके परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। खुशी उनके घर में गूंजती है, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती, सबके बीच में परस्पर प्रेम होता है, उनके बीच में कोई भी द्वेष भावना नहीं होती और ना ही कटु वचन होते हैं। किसी भी बात को लेकर बहस नहीं होती, क्योंकि उनमें आपस का जो प्रेम है वही तो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें कितना भी धन दे दूं, लेकिन वह कम ही पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं तुम्हें धन से परिपूर्ण बनाती जाऊंगी, वैसे वैसे तुम्हारी इच्छाएं और भी उत्पन्न होती जाएंगी, क्योंकि यह धन जो है अर्थात यह जो लक्ष्मी है मेरे रूप में तुम प्राप्त करते हो, इसका कोई अंत नहीं है और ना ही इच्छाओं का अंत है। अंत केवल इतना है कि तुम अपने हृदय में संतोष रखो। जितना तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसी में खुश रहो। ज़्यादा की लालसा में तुम एक दूसरे के साथ झगड़ते मत रहो। ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में तुम अपने घर के बड़ों का निरादर मत करो। किसी के साथ कटु वचन मत बोलो और ना ही अपने हृदय में किसी के लिए बैर भाव की भावना रखो, क्योंकि यह द्वेष भावना ही एक दूसरे व्यक्ति से सबको अलग कर देती है। इसके साथ तुम्हें अपने कार्यों के अंदर कुछ परिवर्तन करने होंगे। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो, तो सूर्य को निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। उस समय उठना प्रारंभ करो जिस समय मेरा पहरा होता है। मैं जिस समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, उस समय यदि तुम सोते रहते हो, अवचेतन मन में पड़े रहते हो, अर्थात तुम्हारा शरीर शिथिल होता है, तो तुम उस समय मुझे स्मरण ना तो कर पाते हो और ना ही तुम उसका पूर्ण लाभ उठा पाते हो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठता है उसका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है और उसका मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वह दैवी शक्ति को उस समय स्मरण करता है, अर्थात वो जिस देवता में विश्वास रखता है उसे स्मरण करता है, तो वह शक्ति उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वह दैवी शक्ति सुबह सुबह धरती पर ही भ्रमण करती है। उस समय यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगना प्रारंभ कर दे तो उसकी मांग शीघ्र ही पूर्ण इसी वजह से होती है, क्योंकि उस समय जब हम पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं तो तुम साक्षात कुछ भी मांग लो, साक्षात उस ऊर्जा में विद्यमान हमारी शक्ति तुम्हारी उस बात को सुनकर तुम उस ब्रह्मांड की शक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जिस समय बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर रहती है, उस समय यदि छोटा सा भी कार्य किया जाए या मन में भी कोई बातें सोची जाएं, तो वह शक्तियाँ इकट्ठा होकर तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में लग जाती हैं। और यदि तुम ही सोते रहोगे, तुम ही शिथिल पड़े रहोगे, तो तुम किसी भी कार्य को ना तो पूर्ण करने के लिए
उस शक्ति को इकट्ठा कर पाओगे और ना ही तुम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा काम केवल तुम्हें हर बात का ज्ञात कराना है। धर्म तुम्हारा है कि तुम क्या करते हो। यदि तुम मेरे बताए अनुसार कार्यों को करोगे, मेरी हर बात को मानोगे, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जीवन में तुम किसी भी चीज़ की इच्छा जाहिर करोगे, उससे पहले तुम्हें वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जीवन में तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जल्दी से कमी नहीं होगी और तुम जो चाहोगे वह कार्य तुम पूर्ण कर पाओगे। इसके साथ साथ तुम्हें हमेशा एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में भले ही कोई कार्य पूर्ण हो या ना हो, लेकिन तुम अपने हृदय के अंदर और मन के अंदर इस विश्वास को जागृत रखो कि तुम्हारा कोई भी कार्य जो भी अधूरा है, जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, भले ही तुम्हें पूर्ण करने में समय लग रहा हो, लेकिन तुम अपने हृदय के अंदर बार बार इस बात को बोलो कि तुम यह कार्य पूर्ण करके ही रहोगे। तुम्हारे देवता तुम्हारे इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो सुन रहे हैं जो तुम बोल रहे हो और तुम विश्वास से भरे हुए शब्दों को जब जब बोलते हो तब तब वो सुनते हैं। और जब तुम अपने विश्वास को उनके ऊपर से टूटने नहीं देते और वो तुम्हारी बातों को सुनते चले जाते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारा विश्वास टूटे या तुम अपने विश्वास से उनको हटा पाओ। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास उनके ऊपर अटल है तो उन्हें भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए अटल होना होगा। इससे तुम उनको बाध्य कर पाते हो और वो शक्ति तुम्हारी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित होकर पूरा इकट्ठा होकर के उस कार्य पर जुट जाती है। और जो आज मैंने बातें बताई हैं, यदि तुम उनको साक्षात अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हें खुद ही अनुभव होने लगेगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य है। लेकिन जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम विश्वास के साथ ही करना, क्योंकि अविश्वास से किया गया कार्य कभी फलीभूत नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास है तो दैवी शक्ति है, और यदि विश्वास नहीं तो दैवी शक्ति तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह दैवी शक्ति अर्थात मैं उसको ही आभास करवाती हूँ, उसकी ही रक्षा करती हूँ, उसकी ओर ही आकर्षित होती हूँ जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है। और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पाता है, मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकती। यदि आज मेरी बताई हुई बातों को तुमने हमेशा स्मरण रखा और बताए हुए कार्य को तुमने प्रति शुक्रवार को करके 41 शुक्रवार पूर्ण किया, तो तुम्हारी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक अलग से चमत्कार होगा जो देखने में आश्चर्य तो तुम्हें होगा ही, लेकिन तुम जैसा चाहते हो वैसे कार्यों पर खरे उतर पाओगे, क्योंकि मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें देख रही हूँ। जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा। जीवन में भारी चमत्कार भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब मैं आशीर्वाद तुम्हें दे रही हूँ तो तुम उस आशीर्वाद से वंचित नहीं रह सकते।